हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री 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 प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नरोत्तम दास ठाकुर रचित इस प्रार्थना ग्रंथ में हम कल श्रवण कर रहे थे। अलग अलग कैटेगरी में भगवान के भजन है। इसमें अक्षेप रिग्रेट, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर पश्चाताप होता है, वो भजन सुना था, जो 42वां 42 भजन सॉन्ग नंबर 42 था। इसमें अलग अलग प्रकार के सामने लालसामयी है, दैन्य है, आक्षेप आक्षेप रिग्रेट है, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर भगवान से बोलते हैं, हरि हरि की मोर करम अनमा, की मोर करम
अनुरत, मैं किस प्रकार के इस संसार में किस प्रकार के कर्म में रत हो गया, अनुरत हो गया, ऐसी आसक्ति हुई मुझे। भौतिक आनंदों के कारण मैं क्रिपल माइंडेड हो गया, मतलब मेरा मन अभी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं भौतिक सुख त्यागने का सोचता तो मेरा माइंड अपाहिज हो गया, पंगु हो गया, क्योंकि उसी के ऊपर मेरा मन सुखी लग रहा था। तो उसके अभाव में अगर मैं छोड़ने का सोचता तो अभी अब पंगु हो गया है, भौतिक सुख के ऊपर पूरा निर्भर हो गया था, और मेरा भक्तों का संग कोई आकर्षण नहीं बचा था। मेरा कैसे उद्धार होगा, मेरा कैसे उद्धार होगा अगर मैं केवल श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी या बाकी 6 और गोस्वामियों के जब तक समरी को, कंक्लूजन को नहीं सुनूंगा, मेरे हृदय का अंदर का दुख दर्द दूर नहीं होगा। मैंने जन्म भी ऐसे समय में लिया जब गौर नित्यानंद और डिवोटी जो अद्वैत प्रभु सब चले गए थे, डिसअपियर हो गए थे, अप्रकट हो गए थे। अब मेरी शरीर का क्या उपयोग है? मैं तो केवल अभी अपना बर्डन ले जा रहा हूँ शरीर का अपना। मैं तो हरिदास ठाकुर के आनंद पूर्वक पास टाइम में लीला भी नहीं देख सका। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं शेम ऑन मी, शेम ऑन मी, देख देख मैंने अपना जीवन ऐसे ही यूजलेसली पास कर लिया। ये कल हमने सुना था, आज हम सुनेंगे वैष्णव महिमा, ग्लोरिफिकेशन ऑफ डिवोटी, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव महिमा गा रहे हैं। भजन इस प्रकार है। ठाकुर वैष्णव पद अवनिहा सुसंपद, सुन भाई है न एक मन। ठाकुर वैष्णव पद अवनीन सुसंपद, सुन भाई है न एक मन। आश्रय लय भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मार आर सब मारे मारे अकारण। वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल, आर के नहे बल मन। वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु, आर नाही भूषण अन। तीर्थ जल पवित्र गान गुण, लिखी अच्छे पुराने, से सब भक्ति प्रवचन। वैष्णवेरे पादोद वैष्णवेरे पादोदक, समय नहीं ये सब, जाते हैं वांछिता पुराण। वैष्णवेरे संगीते मन, आनंदिता अनुक्षण, सदा है कृष्ण पर संग। दीन नरोत्तम कांदे, या धैर्य है नहीं बांधे, मोर दास के है लाभन। ठाकुर वैष्णव पद अवनी न सुसंपद, सुन भाई है ना एक मन। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि जो संत स्वभाव के वैष्णव होते हैं, उनके चरण कमल जो है इस संसार में सबसे बड़ा धन है। वैष्णव जो संत वैष्णव होते हैं, उनके चरण कमल इस संसार का ग्रेटेस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा धन है। और मेरे भाइयों, ध्यान पूर्वक सुनो, जिसने वैष्णव का शरण ले लिया है, जिसने वैष्णव का शरण ले लिया है और कृष्ण की पूजा कर रहा है, वो कभी भी कृष्ण के द्वारा नहीं त्यागा जाता है। और दूसरे लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अकारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा वैष्णव, ऐसा भक्त कभी भी कृष्ण के द्वारा त्याग नहीं जाता है। आश्रय लय भजे तारे कृष्ण नहीं त्याजे, आर सब मरे अकारण, बाकी सब लोग बिना कारण मर जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को, जिसने वैष्णव के चरण कमल को अपना सबसे बड़ा धन मान लिया है और कृष्ण की पूजा कर रहा है, वो
कभी भी कृष्ण के द्वारा नहीं त्यागा जाता और दूसरे लोग बिना कारण मारे जाते। वो जल जिसने वैष्णव के चरण कमलों को धोया है, प्रक्षालन किया है, जल दिव्य शक्ति देता है उस व्यक्ति को जो कृष्ण की भक्ति में, प्रेम पूर्वक भक्ति में लगा हुआ, लविंग डिवोशन सर्विस में लगा। इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई और चीज नहीं। आर का है नाहे बलवंत, इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज नहीं। किसने? वैष्णव चरण जले प्रेम भक्ति दीता बोले। वैष्णव का चरण जल जो है वो भक्ति देता है, प्रेम की भक्ति देता है और बल देता है। इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। और वैष्णव चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु आर नहीं भूषण। वैष्णव की चरण धूलि जो है उससे बड़ा ऑर्नामेंट, उससे बड़ा आभूषण कोई नहीं है, उससे बड़ा डेकोरेशन कोई नहीं है। वैष्णव के चरण कमल ही आर नहीं भूषण। अंत अंत समय में उनके चरण कमलों की धूलि ही एकमात्र आभूषण बढ़ जाता है, एकमात्र डेकोरेशन बढ़ जाता है मनुष्य के शरीर पर। क्योंकि बाकी सारे आभूषण तो उतार लिए जाते हैं शरीर जलाने से पहले, लेकिन वैष्णव के चरण धूलि को उतारा नहीं जा सकता। पुराणों में वर्णित किया गया है कि जो तीर्थ स्थानों का जो पवित्र जल होता है उसमें शुद्ध करने वाली गुण रहते हैं, लेकिन इन तीर्थ स्थानों के जल का तो वर्णन किया गया, लेकिन जो वैष्णवों के चरण कमल का जल रहता है वो तीर्थ स्थानों के जल से भी तुलना नहीं किया जा सकता है। ऐसा जल लेने से सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो वैष्णवों का जो चरण कमल का जल है वो तीर्थ स्थानों के जल से भी ज्यादा पवित्र वैष्णव के चरण कमल का जल। आगे बोलते हैं वैष्णव संगीता मन। वैष्णव का संग करने से व्यक्ति आनंद पूर्वक अनुभव, जब कृष्ण के विषय डिस्कस करता है तो आनंद का अनुभव करता है और धैर्य खो बैठता है कृष्ण को भूल जाने के कारण। कृष्ण को भूल जाने के कारण इम्पेशेंट हो जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर इस चीज का शोक कर रहे हैं। ये व्यक्ति इम्पेशेंट कब हो जाता है? जब कृष्ण को भूल जाता है। इस प्रकार से ये वैष्णव महिमा का सॉन्ग नंबर 43 जो है वैष्णव महिमा के बारे में गाया जा रहा है। इसके अगला जो सॉन्ग है वैष्णव के बारे में प्रार्थना है। प्रेयर टू द वैष्णव, वैष्णव विज्ञप्ति, वैष्णव को विज्ञप्ति दिया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, वैष्णव की प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना है? ठाकुर वैष्णव गण करिए निवेदन, मोह बड़ अधम दुराचार। ठाकुर वैष्णव गण करिए निवेदन, मोह बड़ अधम दुराचार। दारुण संसार निधि ताते दुबैला विधि, कैसे धारी मोर करे पार। विधि बड़ बलवान ना सुने धर्म ज्ञान, सदाई करम पासे बांधे। ना देखी तारन लेश, जट देखी सब क्लेश, अनाथ कातरे तेई कांदे। काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह, आपन आपन स्थान ताय। आई चने अमर मन फिरे जिन अंध जन, सुपथ विपथ नहीं जाने। ना लाइनो सत मत असत मजिला चित्त, तू पाए ना करिनु आस।
नरोत्तम दास कहे, देखी सुनी लागे भय, तारई अमलह निज पास। वैष्णव ठाकुर वैष्णव गण, करिए निवेदन, मोह बड़ अधम दुराचार। और संत वैष्णवों, मेरी प्रार्थना सुनो। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, वैष्णव संतों मेरी प्रार्थना सुनो। मोह बड़ अधम दुराचार, मेरे से ज्यादा दुराचारी और पतित कोई नहीं। मैं इस दारुण संसार निधि, इस कठिन संसार में मैं डूबा जा रहा हूं। दारुण संसार ताते डुबाइल विधि, विधि विधान के अनुसार विधाता के द्वारा मैं इस कठिन संसार में डुबाया जा रहा हूं। मेरी सहायता करो इस सागर को पार करने के लिए। मेरे बाल पकड़ के, कैसे धारी मोर कर पार, कैसे धारी मेरे केश को, मेरे बाल को पकड़ के इसको पार करवा दो। मेरे सिर के बाल पकड़ के इसको मेरे को पुल आउट कर दो। विधि बड़ बलवान, ना सुने धर्म ज्ञान। ये जो विधि है, ये जो विधि है, ये बहुत बलवान है कि वो ज्ञान को, धर्म को समझते नहीं है। विधि विधाता समझते नहीं है। वो तो व्यक्ति को कर्म के रस्सी से बांध देते हैं। वो धर्म ज्ञान समझते नहीं, विधि को कर्म की रस्सी से बांध देते हैं। मुझे तो कोई साधन नहीं दिख रहा है इस मिजरेबल, इस कठिन समुद्र से बाहर निकलने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। ना देखी तारन लेश, जत देखी सब क्लेश। इस दुखी संसार के सागर से मुझे तो कोई सोर्स नहीं दिख रहा है कि कोई मेरा उद्धार कर सकेगा। मैं हमेशा शोक में डूबा हूं, क्योंकि मैं इससे पीड़ित हूं, क्लेशित हूं, और मैं बिना किसी स्वामी के हूं। इसलिए वैष्णवों, मेरी प्रार्थना सुन लो और मुझे इस दुराचारी, मेरे जैसे दुराचारी पतित आत्मा को इस कठिन सागर से, महासागर से, भौतिक सागर से, भव सागर से बाहर निकाल दो। काम क्रोध लोभ मोह और अभिमान, ये मुझे पुल कर रहे हैं अपने अपने स्थानों पे। ये सारे शत्रु, 6 शत्रु मिलके मेरे को अलग अलग दिशा में पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसलिए मेरा मन तो अंधे व्यक्ति के समान हो गया है कि मैं कुछ अंतर ही नहीं कर पा रहा हूं, इंद्रियों में कुछ अंतर ही नहीं कर पा रहा हूं। किधर जाऊं मैं, किधर जाऊं? ये 6 शत्रु, मेरे शत्रु जो मेरे पास में बैठे हुए हैं, मेरे शत्रु जो मेरे पास में बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे मन को अंधा कर दिया, एक अंधे व्यक्ति के समान कर दिया। मैं इंद्रियों में कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं कर पा रहा हूं, अंतर ही नहीं कर पा रहा हूं। आगे बोलते हैं, नानाइनो सत्य मत, असत्य मजिता चित। मेरा माइंड जो है, मेरे मन ने भक्तों के मार्ग को स्वीकार नहीं किया। भक्त जिस मार्ग पे जाते थे, जा रहे हैं, उस मार्ग को मेरे मन ने स्वीकार नहीं किया। मैं गलत संगति में पड़ गया। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मैंने उन गलत संगति में आके तुया पाए न करी न आश, तुम्हारे चरण कमलों की आशा नहीं की, उसको एस्पायर नहीं किया, उसकी आकांक्षा नहीं की। मैंने तुम्हारे चरण कमलों की आकांक्षा नहीं की है। भगवान, मेरे को स्वीकार कीजिए और मुझे आपके चरण कमलों में रखिए। अभी जैसे मुझे तो भय लग रहा है।
हरियाला निज पास। मुझे भय लग रहा है, आप मुझे तुरंत अपने चरण कमलों में स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर एकदम इतने बड़े आचार्य इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को क्या नहीं बोल रहे हैं, कितना नीचे गिरा दिया उन्होंने अपने आप को स्वयं। इस प्रकार से वैष्णव से विज्ञप्ति कर रहे हैं, प्रेयर टू वैष्णव, वैष्णव से प्रार्थना कर रहे हैं। इसी वैष्णव प्रार्थना में 45 नंबर के सॉन्ग में एक और प्रार्थना करते हैं। 45 नंबर के सॉन्ग में एक और प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिने के है नाई। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिने के है नाई। जहाँ रे निकट गेले पाप दूरे जाए, ए मन दयाल प्रभु के बा कोथा पाए। गंगार परस हैले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करे ऐ तुम्हारे गुण। गंगारे पारसे हैले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करे तुम्हारे गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं कैरान। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। प्रति जन्म करी आश चरण धूली, प्रति जन्म करे आश चरण धूली, नरोत्तम करे दया अपने रे बोली। ओ वैष्णव गोसाई, मेरे ऊपर दया कीजिए, ए बार करुणा करिए वैष्णव गोसाई, एटलीस्ट इस टाइम पे कर दीजिए। ए बार करुणा करे वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव गोस्वामी मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, एक बार कर दीजिए, बस इस बार कर दीजिए। पतित पावन तुम्हें बिना के नहीं, क्योंकि तुम्हारे बिना और कोई भी मुझ जैसे पतित को पावन नहीं कर सकता है, मुझ जैसे पतित को शुद्ध नहीं कर सकता है। जहारे निकट गेले पापा दूर जाए, ए मन दयाला प्रभु केबा कोथा पाए। मैं और ऐसा कृपालु व्यक्ति और कहां पा सकता हूं, जिसके श्रवण करने से सारे पाप भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति, ऐसा कृपालु व्यक्ति कहां पा सकता हूं, जिसका उसकी केवल ऑडियंस है, उसके श्रोता बनने से या उसके पास जाने से सारे पाप दूर भाग जाते हैं। गंगा रे परसे हाइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करे तो हमारे गुण। जो गंगा या तीर्थ का जल है वो किसी को भी पवित्र कर सकता है। गंगा के पवित्र जल में करने से, कई बार स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन आपकी दृष्टि से, आपके श्रवण से पतित आत्माएं तुरंत शुद्ध हो जाती हैं। ये आपका गुण है, तो हमारे गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नहीं का रहान। अगर कोई हरि के स्थान में या तीर्थ स्थान में अपराध करता है
तो भगवान का पवित्र नाम उसका उद्धार कर देता है। भगवान का पवित्र नाम ऐसे किसी व्यक्ति का भी उद्धार कर देता है जो अपराध करता है। पर कोई आपके वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसका कोई उद्धार करने का कोई तरीका नहीं है। हरि नाम भी उसका उद्धार नहीं कर सकता। इसीलिए हरि नाम में बोला गया है, पहला नाम अपराध है टू ब्लास्फेम द डिवोटीज वे डेडिकेटेड देयर लाइव्स इन प्रोपेगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरि नाम में भी बोल दिया, पहले अपराध बोल दिया। तो कोई अगर हरि नाम के प्रति अपराध करता है तो फिर भी इसका उद्धार हो जाता है हरि नाम से। भगवान हरि के प्रति भी अपराध करे तो हरि नाम हो जाता है। लेकिन कोई आप जैसे वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसका उद्धार का कोई साधन नहीं। आगे बोलते हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। गोविंद आपके हृदय में हमेशा निवास कर। गोविंद कहते हैं, वैष्णव लोग मेरा हृदय, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान, मैं गोविंद, गोविंद लोग मेरे हृदय हैं। गोविंद कहते हैं वैष्णव लोग मेरे हृदय। प्रति जन्मे करिया चरण रे धूली, नरोत्तम करे दया अपन रे बोली। मैं चाहता हूं कि हर जन्म में मैं आपके चरणों की धूली लाऊं। प्रति जन्म में करिया चरण रे धूली, मैं हर जन्म में ये आशा करता आपके चरण की धूली लाऊं। कृपया नरोत्तम दास ठाकुर को अपना समझ लो और उसके ऊपर दयालु हो जाओ। नरोत्तम करे दया आपन रे बोली, अपना समझ के नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर दया कर लो। ये था 45 नंबर भजन। वैष्णव विज्ञप्ति, वैष्णव को प्रार्थना की जा रही है। वैष्णव को प्रार्थना करें नरोत्तम दास ठाकुर। इसी कड़ी में, इसी सीरीज में नरोत्तम दास ठाकुर एक और भजन गाते हैं, सॉन्ग नंबर 46। एक और भजन गाते कहते हैं, की रूपे पाइबा सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति न हैलो आमा। की रूपे पाइबा सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति न हैले आमा। अशेष माया ते मन मगन हैला, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मिला। अशेष माया ते मन मग्न हैला, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मिला। विषय भुलाई अंध हैनु दीवानिशी, गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची। वैष्णव में भूलिया अंध हैनु दीवे निशी, गले फांसे दीते फिर माया से पिशाची। इहार करिया जाए छाड़न न जाए, साधु कृपा बिना नहीं कह पाए। इहार करिया जाए छाड़न न जाए, साधु कृपा बिना नहीं कह पाए। अदोष अदोषदा राशि प्रभु पतित उद्धार, अदोषद राशि प्रभु पतित उद्धार, ए बर नरोत्तम करहे निस्तार। शुरू से कहते हैं, की रूपे पैबा सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णव रतिना हैला अमार। अनुवाद में कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि मेरा अपने गुरु के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और वैष्णवों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है,
मैं बहुत पापी हूँ, मैं है भगवान, मैं आपको कैसे सेवा करूंगा। मेरा गुरु के प्रति कोई आसक्ति नहीं, वैष्णव के प्रति कोई आसक्ति नहीं, मैं कैसे सेवा करूंगा। अगले श्लोक में बोलते हैं, अशेष माया ते मन मगन हिला। मेरा मन अशेष माया ते मन मगन हिला। जो माया के बहुत सारे कार्य हैं उसमें मेरा मन, काउंटलेस कार्य, अनगिनत कार्य से मेरा मन मग्न हो गया, मेरा मन मगन हो गया है उसमें। माई माइंड इज अब्सॉर्ब्ड इन काउंटलेस इल्यूजरी एक्टिविटीज। अशेष माया ते मन मगन होइलो, मेरा मन मगन हो गया। और इसके पास वैष्णव के लिए प्रथा जरा भी स्नेह नहीं है। इस मेरे मन के लिए पास, मेरे मन के पास वैष्णव के लिए जरा भी स्नेह नहीं। वैष्णव में लेश मात्र माया से पिशाच, वैष्णव में लेश मात्र रति ना जन्मिला। पूरे जन्म में मेरा वैष्णव के साथ जरा सा भी अफेक्शन नहीं हुआ, जरा सा भी स्नेह नहीं हुआ। वैष्णव के प्रति स्नेह का मेरे में कण भी नहीं, टिंज ऑफ अफेक्शन फॉर द वैष्णव। हालांकि मैं स्वयं सबसे स्नेह की आकांक्षा करता हूं, हालांकि मैं सबसे स्नेह की आकांक्षा करता हूं, इच्छा करता हूं, लेकिन मेरा वैष्णव के प्रति एक टिंज ऑफ अफेक्शन फॉर वैष्णव, वैष्णव के लिए कण भर भी, रत्ती भर भी स्नेह नहीं। आगे बोलते हैं, विषय भूलिया अंध हाइनो दीबानिशी, गले फांसे देते फिरे माया से पिशाच। ये जो पिशाचनी है, माया है, ये मेरे गले को रस्सी से बांधने आई है। क्यों? क्योंकि मैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति के आनंद से अंधा हो गया हूं, तो मेरे रस्सी, गले में रस्सी बांध के मुझे खींचने के लिए आई है। ऐसे मैं निकल नहीं पाऊंगा। ये पिशाचिनी माया जो है, गले फांसे दीते फिरे माया से पिशाच, ये मेरे को गले में फंदा डाल के ले जाएगी, क्योंकि मैं इसमें अंधों की तरह डूबा हुआ हूं। इहारे करिया जाए छाड़ न जाए, साधु कृपा बिना नहीं कह पाए। बिना साधु की कृपा के, विदाउट द मर्सी ऑफ द डिवोटीज, बिना साधु कृपा के कोई भी माया को जीत नहीं सकता है। आगे बोलते हैं, अदोषदा राशि प्रभु पतित उद्धार, हे बार नरोत्तम करह निस्तार। और वैष्णव और पतितों के पावन, या पतितों के उद्धार करने वाले, और जो किसी के प्रति दोष नहीं निकालते हैं, अदोष अदोषदा रसी प्रभु पति, जो किसी के प्रति दोष निकालते हैं, वह कृपया मेरी रक्षा कीजिए, एक बार मेरी रक्षा कर दीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना करें, एक बार, और पतित को उद्धारक, एक बार मेरे ऊपर दया कर दीजिए। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं, वैष्णव से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे कहते हैं, आगे रूप मंजरी और रति मंजरी से भी प्रार्थना करते हैं। रूप मंजरी और रति मंजरी से भी प्रार्थना करते हैं। ये थोड़ा अलग ट्यून में है, इसके गाते हैं।
राधा कृष्ण सेवन मुनि जीवन मरण, तारे स्थाने तार लीला देखो रात्रि दिने। राधा कृष्ण सेवन मुनि जीवन मरणे, तारा स्थाने तारा लीला देखो रात्रि दिने। जय स्थाने जय लीला करे जुगल किशोर, सखीरा संगिनी हैया ताहे अने भो। श्री रूप मंजरी पद सेवन निरवधि, तारा पद पद्म मोर मंत्र महासोधि, मंत्र महासोधि। श्री रति मंजरी देवी मोर कर दाय, अनुक्षण न देह तुया पाद पद्म छाए। श्री रस मंजरी देवी कर अवधान, अनुक्षण अनुक्षण देहा तुई पादे पद्म ध्यान। वृंदावने नित्य नित्य जुगल विलास, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो ये रूप मंजरी और रति मंजरी को प्रार्थना की जा रही है। कहते हैं मैं इस जीवन में राधा और कृष्ण की सेवा करूंगा और मृत्यु के बाद वृंदावन में दिन और रात उनकी लीलाओं लीलाओं के स्थानों को देखूंगा, उनकी लीलाओं के स्थानों को देखूंगा। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जो है वृंदावन में नित्य नित्य प्रार्थना करते जुगल किशोर की। कहते हैं राधा कृष्ण सेवन मुनि जीवन मरण, ताना स्थाने ताना लीला देखो रात्रि दिन। मैं श्री राधा और कृष्ण का इस जीवन में सेवा करूंगा और मृत्यु के बाद उनके वृंदावन में दिन और रात उनके लीला स्थलों का दर्शन करूंगा। उसके बाद जय स्थाने जय लीला करे जुगल किशोर, सखीरा संगिनी हैना ताहे हन बोर। मैं यूथफुल जुगल किशोर जुगल जोड़ी वृंदावन से के अलग अलग लीलाओं का दर्शन करूंगा, सखियों का साथी बनके। श्री रूप मंजरी पद सेवन निरवधि, तान पद पद्म मोर मंत्र महोत्सवी। मैं कॉन्स्टेंटली रूप मंजरी के चरण कमलों की सेवा करूंगी। उनके चरण कमल ही केवल मेरा एकमात्र मंत्र है और मेरी औषधि है, मेरे मंत्र महाऔषधि। और जो श्री रति मंजरी है श्री रति मंजरी, ओ देवी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे आपके चरण कमलों का शरण दीजिए। और रसमंजरी, हे देवी मेरे ऊपर कृपापूर्ण दृष्टि डालिए, मेरा मन को आपके चरण कमलों में नित्य लगाइए। नरोत्तम दास प्रार्थना कर रहे हैं,
नए नए राधा कृष्ण की नई नई लीलाओं का वृंदावन में अनुभव करने के लिए प्रार्थना करो। सखी वृद्धे विज्ञप्ति, अगला भजन है सखी वृद्धे विज्ञप्ति। इसमें गाया राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। कालिंदी रे कुले केली कदम बेरवन, रतन वेदीरा ऊपर वसाबा दुई जन। श्यामा गोरी अंगे दीबा चंदनेर गंध, श्यावर ढुलावे कबे हेरी बा मुख चंद्र। गाथिया माला तीर माला दीबा दोहर गले, अधरे तुलिया दीबा कर्पूरा तांबुले। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, आज्ञाएं करीबा सेवा चरणार बिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास। यू डिवाइन कपल श्री राधा कृष्ण है, यूथफुल डिवाइन कपल, वो मेरे जीवन और प्राण है। जन्म और मृत्यु मेरा कोई और आश्रय नहीं है उनके अलावा। छोटे कदम ट्री के वन में यमुना के किनारे मैं डिवाइन कपल उस युगल जोड़ी को, राधा कृष्ण युगल जोड़ी को सिंहासन पर बिठाऊंगी, और जो जो सिंहासन बहुमूल्य जड़ों से बना हो, मैं उनके श्याम और गौर वर्ण के रूपों को चंदन से लेपित करूंगी, और वो चंदन जो परफ्यूम से सेंटेड है, परफ्यूम की सुगंध है जिसमें, और मैं उनको चमर से पंखा जलूं। मैं कब मैं उनके चंद्रमा के मुख मंडल को देखूंगा। मालती के पुष्पों के माला बना के मैं उनके गले में डालूंगी, और उनको मैं तांबुल जो कपूर से सेंटेड है, कपूर की सुगंध इसमें उनके मुख कमलों में दूं। सखियों की आज्ञा से ललिता और विशाखा जिनकी हेड है, मैं राधा कृष्ण की सेवा करूं। नरोत्तम दास जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सेवक के सेवक है, डिवाइन कपल की इस सेवा के लिए प्रार्थना। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजनों में ये सेवा कर रहे हैं, और इस प्रकार की सेवा मांग रहे हैं, इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, और इस प्रकार की सेवा मांग रहे हैं। अगले भजन में कहते हैं, प्रार्थना करें, वृंदावन धाम में आध्यात्मिक शरीर पाने की प्रार्थना करें। बोलते हैं, प्राणेश्वरी ए बार करुणा कर मोर। प्राणेश्वरी ए बार करुणा कर मोर।
दासा ने ते तृणधारी अंजलि मस्तके करी ए जन निवेदन करे प्रिय सहचारी संगे सेवन करीबे रंगे अंगे वेश करीबे का साधे राधा ए सेवा काजे निज पद पंकजे प्रिय सहचरी गण माझे सुगंधि चंदन मणिमय आभरण कौशिक बसन नाना रंगे हे सब सेवा जार दासी जेन हसतार अनुक्षण थाकी तार संगे जल सब सीता करी रतन भृंगेरे भरी कर्पूर बासित गुआ पान हे सब सजैया दाला लवंगे मालती माला भक्षय द्रव्य नानानुपम सखीरा इंगित हवे हे सब आनिया कवे जोगा भी ललितर काछे नरोत्तम दास काये ए जन मोर है दारु या राहु सखीरा पाछे और मेरे जीवन की देवी अपने मुंह में तिनका लेके और मैं हाथ जोड़कर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार कृपा कर दो मेरे पर एक बार कृपा कर दो। अगले श्लोक में बोलते हैं मुझे आपकी सेवा में आपके चरण कमलों की सेवा में लगा दो आपकी प्रिय सखियों के गाइडेंस में उनके मार्गदर्शन में मुझे अपनी सेवा में लगा दो मैं हैप्पीली प्रसन्नता के साथ आपके सुंदर बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ में कपड़ों से आपको ड्रेस करूंगी मेरे हृदय की संतुष्टि तक और इस प्रकार से ऐसे कई प्रकारों से मैं आपकी सेवा करूं मैं कॉन्स्टेंटली उन सखियों की सेविका रहूंगी मेड सर्वेंट रहूंगी जो आपको ड्रेस करते हैं जो आपको सुंदर वस्त्रों में ड्रेस करते हैं आपके अंगों को डेकोरेट करते हैं और आपको अलग अलग आभूषण पहनाते हैं और आपको चंदन का पेस्ट लगाते हैं मैं सेंटेड वाटर से एक जल का घड़ा भरूंगी उसमें सुपारी को मिक्स करूंगी कपूर को मिक्स करूंगी एक मालती फ्लावर की माला बनाऊंगी और आपके लिए बहुत डिलीशियस स्वादिष्ट प्रसाद बनाऊंगी प्लेट और मैं अपनी दृष्टि से जेस्चर से उसको ललिता को भोग लगाऊंगी नरोत्तम दास ठाकुर प्रे करते हैं और वेट कर रहे हैं उस अवसर का कि कब वो उन सखियों की राधा रानी की सखियों की सेवा कर सके तो यहाँ पे डायरेक्ट राधा रानी की सेवा नहीं मांग रहे और राधा रानी की सखियों की सेवा मांग रहे हैं क्योंकि उस टाइम भी मंजरी रूप में नरोत्तम दास ठाकुर भी मंजरी रूप में इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करें भगवान से सखियों से प्रार्थना करें अलग अलग प्रार्थना कर रहे हैं और ये जो प्रार्थना थी ये वृंदावन धाम में आध्यात्मिक शरीर मिले सखी का शरीर मिले मंजरी का शरीर मिले और सखियों की सेवा कर सके इस प्रकार से प्रार्थना इसमें और भी प्रार्थना है लेकिन आज हम इन प्रार्थनाओं को यहीं पे विराम देते हैं और इसके की आगे की जो प्रार्थना है वो हम आगे जो लास्ट की प्रार्थना है उनका हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
श्री श्री प्रार्थना ग्रंथ की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।